इससे कोई आदमी धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिकता इसके वजह से नहीं आती है। खैर, अब उनका अपना फैसला है, कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मंदिर के आसपास की बात को मैं कंसीडर करता भी तो 15 किलोमीटर का जो रेडियस है बहुत बड़ा होता है। और किसी के खाने से, किसी से पीने के वजह से आदमी धार्मिक नहीं होता है। धार्मिक अपने विचार से होता है, ईमानदारी से होता है, श्रद्धा से होता है। और तमाम वेजिटेरियन हैं जो बहुत ही झूठ बोलते हैं, बहुत ही आपराधिक कार्य करते हैं। तो ये कोई आधार नहीं है, लेकिन खैर ये उनका अपना मामला है, कर सकते हैं। नहीं, ईडी का तो काम बनी हो ही गया है कि कांग्रेस के ऑफिस में छापा मारे, और टीएमसी और विपक्ष को तो ममता जी को समझना चाहिए कि सभी संगठित होकर के ही लड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो कानून का राज रहा नहीं, और पार्टी और व्यक्ति देख करके कानून यहाँ पर लागू होता है। और आईपैक बहुत दिनों से काम कर रहा है टीएमसी के लिए, और उनके पास तो डॉक्यूमेंट होगा ही कि कैंडिडेट का सिलेक्शन या उनका जो इंटरनल वर्किंग है। तो वरना मनी लॉन्ड्रिंग का केस पकड़ना ही है तो अजीत पवार को पकड़ना चाहिए, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जिनके ऊपर खुद ही मोदी जी ने खुद अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का गमन का आरोप लगाया था। तो वहां क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा है कि एक तो तैयार नहीं थे, किस केस को खत्म कर दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया जिसका दबाव पड़ा। हरीश रावत जी हैं, गोदियाल जी हैं, बहुत आंदोलन किया वहां पर, तो वहां की सरकार को झुकना पड़ा सीबीआई से जांच कराने के लिए। लेकिन सीबीआई तो भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन सीबीआई कितना दूध का दूध, दूध और पानी अलग अलग करती है, ये सब जानते हैं। वीआईपी केस है। और व्यापम में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग हो रहा था, लोग धरे पकड़े जा रहे थे, तो सरकार ने चतुराई से सीबीआई को दे दिया पूरा मैटर, सब हो गया। तो उसी तरीके से यह भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग होता है तो भी कहा जा सकता था कि न्याय मिल सकता है। खैर, इसका हम स्वागत करते हैं। सर, आपने मेरठ की घटना को लेकर ट्वीट किया है जिसमें सीधे तौर पे आपने योगी के गुंडे शब्द का प्रयोग किया है। क्या है घटना और क्या है आपका आधार इस? देखिए, ऐसा है कि करीब 48 घंटे हो गया और एक माँ अपनी बेटी के साथ बाहर जा रही थी खेत पर, और योगी जी के बिरादरी के गुंडों ने माँ की हत्या कर दी और लड़की को किडनैप कर ले गए। अभी तक कोई कार्यवाही विशेष हो नहीं पाई। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलना नहीं चाहिए था? अगर मुस्लिम होता तब तक बुलडोजर चला देते। तो दलित की इज्जत और दलित की जान इनके लिए बहुत आसान है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं दलितों पिछड़ों के साथ। और अगर हिंदू राष्ट्र जिस समय हो जाएगा तब तो लगेगा कि दलितों का, शूद्रों की हत्या करना ये तो नैतिक हो जाएगा, ये तो जस्टिफाई हो जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे, बिना हिंदू राष्ट्र की तो यह हालत है जो संविधान लागू है। तो उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों के बहुत बुरा हाल है, अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है, खासतौर से एक जाति का प्रभुत्व है।